नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ लहर, एक ही दिन में 620 केसेस, अवाम में तशवीश। लॉकडाउन में एक हफ्ते की मजीद तौसी, नरमी लाने का फैसला मुअक्खर। इस्लाम में हर किस्म की हालात से निपटने के लिए अहकामात मौजूद हैं, अमीर जमीयत अहल हदीस का अवाम के नाम पैगाम। अवाम को कोरोना के साथ जीना होगा, लॉकडाउन में नरमी वक्त की जरूरत, जीएन शाहीन का बयान। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का जिला गांधरबल का दौरा, रवां साल अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों का लिया जायजा। रवां साल के आज़मीन हज अपनी जमाशुदा रकम की वापसी ले सकते हैं, हज कमेटी बेमिना का ऐलान। 25 सरकारी स्कूलों में एक साथ नौकरी करने वाली उस्तानी गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ली तनख्वाह। रूबीन शुपयान में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प, 18 घंटे के बाद खत्म, 5 अस्करियत पसंद जाँ बहक। अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना मरीजों के एक ही दिन में 620 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक होते ही इंतजामिया और अवाम में काफी तशवीश की लहर दौड़ गई है। वही हालिया दिनों में कोरोना केसों में तेजी के नतीजे में जम्मू व कश्मीर की हुकूमत ने 25 मार्च से जारी मुल्कगीर लॉकडाउन में नरमी लाने का फैसला मुअक्कद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर की हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी लाकर कुछ सरगर्मियां बहाल करने की इजाजत देने का मन बना लिया था और हालिया दिनों में मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने ट्रेडरों, इबादतगाहों के जिम्मेदारों व मुंतजमीन और समाज के दूसरे तबकों के साथ मशावरत की थी। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन में नरमी लाने के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। पॉलिसी साजों और हुकूमती जिम्मेदारों ने तिबी माहिरीन की राय लेने के बाद ये फैसला लिया कि लॉकडाउन में नरमी लाने का फैसला अगले कम अज कम एक हफ्ते के लिए मुअक्कद किया जाए। जराये ने बताया कि अब कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन में फिर सख्ती लाई जा सकती है ताकि हालिया दिनों में निजी गाड़ियों की आवाजाही में देखे गए इजाफे को कंट्रोल किया जाए। और शरीयत हमेशा मुसलमानों को हर दौर में तालीम दे रही है कि किस तरह वो हमेशा अपने आप को महफूज रखें, किस तरह लोग महफूज रहेंगे, चाहे वो सख्त बारिश हो, चाहे वो खौफ हो, चाहे वो वबाई सूरत हाल हो। उन हालात में भी इस्लाम ने हमें गाइडलाइन दी है और हमें तालीमात से नवाजा है। चूँकि इन हालात में जम्मू कश्मीर ने शुरू में ही ये फ़ैसला लिया था, जब उनकी मुशावरत हुई थी, उलमाए किराम की मुशावरत उन्हें बुलाई थी, तो उस वक्त में क़यादत ने फ़ैसला लिया कि हालात रोज़ ब रोज़ पेचीदा होते जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने मसाजिद में जुमा और जमात को मौकूफ़ किया। और आज भी वबाई हालात बदस्तूर कायम हैं और इन हालात में भी आम लोगों को, मुसलमानों को भी, आम लोगों को भी एहतियात बरतनी चाहिए। हमारी दो दिन पहले मुशावरत हुई उलमाए मुक़्तदर उलमाए किराम के साथ, फतवा बोर्ड के साथ, और उसमें मुअज़्ज़ज़ दीगर उलमाए किराम भी बुलाए गए थे, बल्कि बाज़ उलमाए किराम से ऑनलाइन भी रब्ता किया गया ताकि इन वबाई हालात में हम क्या करें। चूँकि इन हालात को पेश नज़र रखते हुए जमीयत अहले जम्मू कश्मीर के फतवा बोर्ड और मुक़्तदर उलमाए किराम ने ये तय किया, बल्कि फ़ैसला लिया कि वबाई हालात को देख कर अवाम अन्नास को मुहतात रहना चाहिए, लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। और अगर मसाजिद में जाएँ, चूँकि इन हालात में अफजल यही है कि घरों में ही नमाज अदा की जाए, जुमा के बजाय ज़ोहर नमाज अदा की जाए। और अगर कहीं मुमकिन हो जाए, कहीं कहीं इस बीमारी में कमी आई हो या वहाँ पर वो इलाके महफूज हों, अगर वहाँ के लोग उनके सवाबदीद पर जो तिब्बी अमला है उनके कवानीन या उनके तालीमात पर अमल करते हुए मसाजिद में ज़्यादा भीड़ न करें, बल्कि इख्तिसार के साथ नमाज पढ़ें। और उस बारे में भी जो हमारी मुशावरत हुई उलमाए किराम के साथ और फतवा बोर्ड के साथ, तो उसमें यही चीज़ें सामने आ गई कि अगर मसाजिद में जाएँ, मतलब सबसे पहले मुख्तसर लोगों को चाहिए कि घरों में ही न हालात में नमाज़ पढ़ें। अगर कहीं मुमकिन हुआ उनको मसाजिद में जाने के लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी ना करें, न बाहर भीड़ करें, न अंदर मस्जिद में भीड़ करें। और मस्जिदों को साफ़ शफाफ रखें, अपने लिबास को भी साफ़ शफाफ रखें, और बल्कि एहतियाती तदाबीर के साथ मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल करें। और मस्जिद से बाहर, मस्जिद के अंदर, मस्जिद से निकलते वक्त भी मास्क का इंतज़ाम रखें। और इसी तरह अपना लिबास भी साफ़ शफाफ करें और
जो मुअज़्ज़ज़ जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो मुअम्मर लोग हैं या बीमार हैं, उनको चाहिए कि मस्जिद की बजाय घरों में ही वो नमाज अदा करें। इसी तरह जो बच्चे हैं उनको भी चाहिए घरों में ही नमाज अदा करें, और इसी तरह बावुज़ू घर से बावुज़ू आ जाए। अगर मुमकिन हुआ मस्जिद के लिए जाने का तो बावुज़ू घर से ही निकलें और सिर्फ फ़राइज़ का ही एहतमाम मसाजिद में करें, और उसके अलावा जब घर जाए तो रास्ते में मुसाफा वगैरह से एहतियात ही करें, चूँकि एहतियात। देखिए, कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आज जैसे पूरी दुनिया ने ऐसा माहौल बनाया और पूरे हिंदुस्तान में भी, अब क्योंकि जब तक कि इस बीमारी का इलाज नहीं आता तब तक कोरोना का ये जो लॉकडाउन, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह बाकी देश के बाकी हिस्सों में छोड़ दिया गया है, तो ख़ास करके हमारे यूटी में जो ये रीजन है जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड इन्होंने याद रखा है कि वो है कि कर्फ्यू लगाइए। तो हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पर भी खोल दिया जाए बिज़नेस को। जिस तरह ऑफिस आप खोल रहे हैं, तो उसी तरीके से जो प्राइवेट बिजनेस वाले हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट वाले हैं या बाकी डेवलपमेंट वर्कर्स जो है, जो 6 महीने नहीं होता है बर्फ़ के वजह से, या जो माइनस टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से काम नहीं होता है, तो इस वक्त क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है कश्मीर के लिए, और इसको इस वक्त छोड़ देना चाहिए, ताकि जो साल भर के ऑलमोस्ट, क्योंकि 5 अगस्त से लेकर आज तक साल होने लगा इस बंद को चलते हुए, तो इसको कश्मीर में खास करके छोड़ने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है कि ये लॉकडाउन जो है इसको अभी ख़त्म किया जाए। ये सिलसिला चलता रहेगा, और हमें कोरोना से इसके साथ भी जीना है, इसके साथ कैसे निपटना है उसकी भी तैयारी हमने करनी है, और उसके साथ साथ ताकि जो डेवलपमेंट वर्क से बाकी काम है वो भी साथ साथ में चले, और आम लोग जो है खास करके पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं, जो काफ़ी गरीब है, रेड़े वाले हैं, दुकानदार हैं, उनकी ज़िंदगी तो कम से कम बसर हो, उनको कोरोना के बगैर न मार दिया जाए, वो बेचारे घरों में मर जाएंगे, तो ये कोई सही चीज़ नहीं है। देखिए, इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं है, तो अब ये जो वैक्सीन, जब तक ये पैदा हो जाएगा, इस वैक्सीन को आने में, मार्केट में आने में, इसमें 1-2 साल लगेंगे। तो इट डजंट मीन कि हम 2 साल लॉकडाउन करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे जो मुल्क है उसकी भी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, और एज़ वेल एज़ हमारी स्टेट की भी इकोनॉमी एक ख़त्म हो जाएगी। हमें इससे लड़ना है और इकोनॉमी भी डेवलप करनी है। अब देखिए जीडीपी हमारा कहाँ पे पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया इन 3 महीनों में। अगर हमें मुल्क को बचाना है तो हमें इकोनॉमी भी ग्रोथ करनी है। इस वजह से ये जो लॉकडाउन है, इसको मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कल से इसको हटा दीजिए। कल 8 तारीख है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो मतलब लॉकडाउन है इसको अनलॉक कीजिए, जिस तरह आपने दिल्ली में किया या हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में किया, उसी तरह से कश्मीर में भी कल अनलॉक होना चाहिए, सो दैट कि यहाँ की इकनॉमी भी ग्रोथ हो जाए और मुल्क की इकनॉमी भी ग्रोथ हो जाए। इधर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे.एंड.के हज कमेटी ने रवा साल उन ख्वाहिशमंद आज़मीन हज से जो अपनी ज़ियारत मंसूख करने का इरादा रखते हैं और अपनी जमाशुदा रकम की वापसी चाहते हैं, वो अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन www.hajcommittee.go की वेबसाइट पर दे सकते हैं और 100% जमाशुदा रकम वापस ले सकते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पॉल ने जिला गांधरबल में रवा साल अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों के मुआयने के लिए जिला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों का एक वसी दौरा किया। दिन भर के दौरे के दौरान उन्होंने प्ले ग्राउंड, गर्ल्स हॉस्टल, डिग्री कॉलेज कंगन, थिनर वोसन में बनने वाले 75 बीएड गर्ल्स हॉस्टल और ट्राउट फिश फार्म का भी जायजा लिया। इतवार के रोज जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के इलाके रेबन में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 अस्करियत पसंद मारे गए। ताहम सरकार का कहना था कि मारे गए अस्करियत पसंदों की शिनाख्त नहीं हो सकी। तफसीलात के मुताबिक पुलिस आर्मी के 10 RR और CRPF की मुश्तरका टीम ने रेबन में एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर इलाके का घेराव करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जब मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक खूनैन एनकाउंटर शुरू हुआ और इस तरह दिन भर चले इस ऑपरेशन में 5 जंगजू मारे गए, जबकि फौज के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं।
इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जगह पर एक साथ नौकरी करने और एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की तनख्वाह हासिल करने के इल्जामात में मुबैना तौर पर जालसाजी का एक मामला सामने आया है, जिसके तहत अनामिका शुक्ला नामी एक उस्तानी को शनिचर को कासगंज में गिरफ्तार किया गया। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं है कि अनामिका शुक्ला ही वही उस्तानी है जिन्होंने ये फ्रॉड किया है। गिरफ्तारी के बाद उस्तानी ने सहाफियों को अपना नाम अनामिका सिंह बताया और बाद में पुलिस को कुछ और ही नाम बताया। ताहम पुलिस उनसे पूछगछ कर रही है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। पी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाजत चाहूंगी। खुदा हाफिज।